विवाहित महिला के साथ शादी के वादे पर किया गया यौन कृत्य या संबंध बनाना अब बलात्कार नहीं माना जाएगा। यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी किया अभी 2022 में, और बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। और आज इस आदेश पर कोर्ट के जो ये आदेश है, इस पर महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पेज को, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, इंस्टाग्राम को, वे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक जो पेज है उनको फॉलो कर लें, और जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। तीनों की आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ से जाकर के आईडी पे जाकर के हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं। बॉम्बे में एक मामला आया जस्टिस सुनील वी सुकरे और जस्टिस MW चंदवानी की न्यायालय में, उनके कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में। और मामला ये आया कि एक महिला ने एक पुरुष पर आरोप लगाया कि सोशल मीडिया के थ्रू मेरी इनसे जान पहचान हुई, और सोशल मीडिया के थ्रू जान पहचान जब मेरी इनसे हुई, उस वक्त इन्होंने मुझसे शादी का वायदा किया, और शादी के वायदा करने को लेकर के कई साल, लगभग 3 साल तक मेरे साथ शारीरिक संबंध इन्होंने बनाए, मेरे साथ यौन क्रिया की, और मुझे वायदा दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जब पूरा मामला न्यायालय में आया तो माननीय हाई कोर्ट ने, 2 जजेस की बेंच ने इसको सुना। 2 जजेस की बेंच ने इसको जब सुना तो जो लड़का पक्ष था, उस लड़का पक्ष से अपनी सफाई देने के लिए कहा गया, अपनी दलील देने के लिए कहा गया। तो जो लड़का पक्ष था, उनके जो वकील थे, उन्होंने जो हाई कोर्ट में दलील दी, वो दलील ये थी कि जो महिला है वो पहले से शादीशुदा है, इसकी महिला के 2 बच्चे हैं, और ये महिला लंबे समय से अपने पति से अलग रह रही है, अपने माता पिता के साथ उनके घर में रह रही है, और सोशल मीडिया से इनका संपर्क होना बताया जाता है इस लड़के के साथ। इसके बाद लड़के का, इनका ये कहना है कि इन्होंने शादी का वायदा किया, और उस शादी के वायदे में मेरे साथ जो है इन्होंने जबरन सेक्स किया, और जबरन जो है शादी का वायदा करके मुझे भरोसे में लेके इन्होंने सेक्स किया मेरे साथ, और संबंध बनाए। और ये जब लगभग 3 साल इसको हो गए, और जब महिला जब प्रेग्नेंट हुई तो इनको कोई दवा खिला करके इनको गर्भपात, इनका अबॉर्शन इनका करवा दिया महिला का। तो जब ये मामला, इसकी बारीकियां जब न्यायालय ने सुनी, जब समझी, तो न्यायालय ने पाया कि एक महिला जिसका अपने पूर्व पति है, पूर्व उसको नहीं कह सकते, महिला का जो पति है उनसे उनका विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, डाइवोर्स नहीं हुआ है। जब तलाक नहीं हुआ है तो पहली बात तो ये कि तलाक नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में कोई आपसे वादा करे कि हम आपसे शादी करेंगे, लेकिन आप तो पहले से विवाहित हैं, तो आप दूसरी शादी, पहली शादी को ख़त्म किए बिना कैसे कर सकती हैं? दूसरी शादी होने का सवाल नहीं बनता। दूसरा, उन्होंने कहा कि जब आपको पता है कि आपको वादा किया जा रहा है, और वादा शादी का करके आपके साथ लगातार सेक्स किया जा रहा है, आपके साथ लगातार संबंध बनाए जा रहे हैं, शारीरिक संबंध आपसे लगातार बनाए जा रहे हैं, तो आपको इतने लंबे समय तक कोई गुमराह कैसे कर सकता है? 3 साल लंबा समय होता है, और आप इस दौरान प्रेग्नेंट होती हैं, और प्रेग्नेंट होने के दौरान आपको गर्भपात की गोलियां खिलाई जाती हैं, और उन गोलियों को खाने से आपका गर्भपात हो जाता है, आपका अबॉर्शन हो जाता है, जो आपको जबरन, आपने बताया कि जबरन आपका अबॉर्शन हुआ। तो ये बात जो है कुल मिलाकर के न्यायालय ने इसमें पाया कि ये मामला जो है वो रेप का नहीं, बलात्कार का मामला नहीं, ये आपसी संबंधों का मामला है। और एक महिला जो पहले से विवाहित है, 2 बच्चों की माँ है, वो महिला अगर किसी पुरुष पर यह आरोप लगाती है कि वो पुरुष जो है शादी का वायदा करके उसके साथ संभोग कर रहा है, जबकि पुरुष ये कह रहा है कि हम दोनों के बीच में शादी का वायदा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ये मेरे संपर्क में आई पहले, और हम दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित हुए, सेक्स हुआ, और उस शारीरिक संबंधों के स्थापित होने के बाद इमोशनली ब्लैकमेल करके और तमाम तरह से मुझे इन्होंने मना करके, मुझसे शादी करने के लिए मुझे ज़बरदस्ती दबाव डाल करके मुझसे हाँ कहलवाया, उसमें मेरी सहमति नहीं। और ये कहना कदापि गलत है कि मैंने पहले ये कहा कि हम शादी करेंगे, उसके बाद शारीरिक संबंध हमारे बने हैं। तो इस मामले में जो FIR जो लड़के के विरुद्ध की गई थी, लड़का इस मामले में हाई कोर्ट गया था FIR के विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध जो महिला ने FIR दर्ज कराई थी रेप की, और ये FIR जो थी वो सेक्शन 376 में और सेक्शन 504 में ये FIR दर्ज हुई थी। तो इस FIR को माननीय न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया,
और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने जो आदेश थे उसमें ये कहा कि विवाहित महिला के मामले में शादी के वादे पर संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, एक बहुत महत्वपूर्ण आदेश है माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का। और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट का ये आदेश जो है आने वाले समय में पूरे देश में इसका असर देखने को मिलेगा, इसके जो परिणाम होंगे वो देखने को मिलेंगे। अब परिणाम वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे वो भविष्य पर डिपेंड करता है। एक लीगल प्रैक्टिशनर होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप तक जो कानून है उसको पहुंचाएं। तो हमने इस ऑर्डर को आप तक पहुंचा दिया है। ऑर्डर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। जो भाई चाहेंगे ऑर्डर की कॉपी लेना, उनको ऑर्डर की कॉपी निःशुल्क रूप से मुहैया भी कराई जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या कोई भी जवाब हो वो आप हमें लिख करके पूछ सकते हैं। इस केस के साइटेशन जो है, इस केस की जो पार्टीज हैं, जो तथ्य हैं वो मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये देवेंद्र बनाम महाराष्ट्र राज्य का ये केस है 2022 का। इसमें 2022 में ऑर्डर आया है और इसमें जस्टिस सुनील बी सोकरे और जस्टिस MW चंदवानी, 2 जस्टिस थे, उन्होंने इसमें फैसला दिया है। तो ये केस है पूरा। आपके कमेंट्स हम आमंत्रित करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चौधरी लीगल एसोसिएट आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।